इस समय है मेरे पास बोर्ड की कापी, जो बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं वह कापी है जिस पर आप उत्तर लिखेंगे, और वह भी है जो कहा जाता है OMR सीट। OMR सीट जिस पर आपको 20 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, बहुविकल्पी होगा। और इसी के साथ मेरे पास है एक पेपर, ठीक है, और इसी के साथ साथ मेरे पास है एक प्रवेश पत्र। अब इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में। प्रवेश पत्र आपको पहले ही स्कूल से मिल जाएगा, ये आपके पास रहेगा हमेशा। बिना इसके आप बोर्ड एग्ज़ाम सेंटर में परीक्षा कक्ष में आपको बैठने की अनुमति नहीं होगी अगर आपके पास प्रवेश पत्र नहीं है। तो प्रवेश पत्र होना ज़रूरी है। जब आप जाएंगे वहाँ पर बैठेंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको मिलेगा ये कापी और एक OMR सीट और एक पेपर मिलेगा। जब तक घंटी बज नहीं जाती है तब तक आपको पेपर नहीं मिलेगा। घंटी बजने के बाद आपको पेपर मिलेगा। उसके पहले आपको OMR सीट और बोर्ड की कापी मिलेगी। आज हम बताएंगे कि कैसे बोर्ड की कापी भरी जाएगी, एक एक कॉलम को मैं सही से बताऊंगा, और फिर कैसे OMR सीट भरा जाएगा। और बोर्ड की कापी और OMR सीट भरने से पहले आपके हाथ में प्रवेश पत्र होना चाहिए, और कुछ भी आप अपना नाम लिखेंगे तो भी प्रवेश पत्र के हिसाब से लिखेंगे। ये नहीं कि आपका नाम मान लो प्रभात साहनी है और आप घर का नाम लिख रहे हो बंटी, तो वो नहीं चलेगा। जो आपका नाम है प्रवेश पत्र पर वही नाम लिखा होना चाहिए। जो स्कूल का नाम प्रवेश पत्र पर है वही नाम लिखा होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कुछ बच्चे मान्यता प्राप्त स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, वो दूसरे जगह से सर्टिफिकेट मिलता है, उनको केवल पढ़ाया जाता है और स्कूल का नाम लिख देते हैं जहाँ पढ़ते हैं, और वास्तव में उनका स्कूल का नाम होता है दूसरा। तो ये चीज़ भी ध्यान देना है खास करके। और हम जो है सबसे पहले शुरू करेंगे इस कापी को भरना, जो लिखित होता है जहाँ आपको लिखना है। अब लिखने से पहले आपको ज़रूरत पड़ता है कलम यानी कि पेन की। अब जो पेन होता है तो इसमें कौन सा पेन चूज करें आप। देखो यहाँ मैंने बहुत सी पेन ले रखा है। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि आपके पास स्केच पेन ये वाला, इससे कापी नहीं भरना चाहिए, ठीक है। जो नाम लिखते हो, जो रोल नंबर लिखते हैं, तो इससे नहीं भरा होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल अलग कर देते हैं। अब इसमें से मेरे पास जो है एक अच्छी पेन है, महंगी पेन है, रोट्रीटो की है, मैक्सिट्रॉन, जो करीब 83-84 रुपये की आती है। तो ये है, इससे आप चाहो तो लिख सकते हो। इन साइड में इससे भरोगे नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो कि आपके पास डॉट पेन हो, बॉल पेन है ना। और बॉल पेन आप 2 ही पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, एक ब्लू कलर और एक ब्लैक कलर। तो आप चाहे ब्लू से भरो चाहे ब्लैक से भरो, वैसे ब्लू से ही बच्चे भरते हैं, तो मैं आपको ब्लू पेन से बता रहा हूं। और पेन ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करो कि विन की एक गाइड आती है जो बड़ी अच्छी कलम है, 10 रुपये की आती है, तो उससे आप लिखोगे तो बेहतर रहेगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ रहेगा केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, है ना। तो केंद्र व्यवस्थापक की मुहर में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो है केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगी रहेगी, इसको लिखना नहीं है। और ये देखो प्री बोर्ड एग्ज़ाम का कापी है, लेकिन यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा रहेगा 2000, जो भी आपका है। अगर 24 है तो 24, 23 है 23, 25 है तो 25, ठीक है। अब देखो दूसरा, यहाँ जो ये कॉलम है आप भरना जानते हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बताया होगा, लेकिन मैं आपको ये कॉलम भी बताऊंगा कि कैसे भरा जाएगा। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मित्र, रिश्तेदार, नात बात, गोरू बछरू, हित दोस्त जो भी हैं उनसे कहिए कि सब्सक्राइब कर लें, अगर वो 9 to 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं तो। अब देखो परीक्षार्थी, ये आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जो कापी है आप परीक्षा हॉल में बैठोगे तो आपको 15 मिनट पहले ये मिल जाएगा। तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें। तो पहला ये ध्यान देना है कि कहीं भी उत्तर पुस्तिका में आपको नाम नहीं लिखना है। दूसरा, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षक को वह अधिकार होगा कि ये परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते हैं।
यानी कि आपको कोई भी अलग से चिट वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है और न लेके जाएंगे। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका से पृष्ठ भाग पर दिए गए को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा सावधानी के साथ संलग्न करें। ठीक है, यानी कि ये जो तलाशी ले सकते हैं का मतलब ये है कि आपको कोई भी नकल नहीं करना है। किसी की नोटबुक जो परीक्षा दे रहा ना, अगल बगल भी देख करके उसमें से नहीं लिख सकता है, और कागज़ ले जाने की बात तो दूर है, आपको नकल नहीं करना है। तो इसमें बताया जा रहा है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़े, सावधानी के साथ पालन करें। यहाँ देखो पीछे जो है इसमें नहीं दिया है, आपके बोर्ड का जो कॉपी होगा उसमें पीछे दिया रहेगा निर्देश का, उसको भी अगर आपको टाइम मिलता है, टाइम मिलेगा भी, आप उसे पढ़ लीजिए। ठीक है, और निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षण स्वयं करें। जो 1 से 6 तक है, देखो 1 और यहाँ पर 4 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया नहीं है क्रम संख्या। ये बताया है कि इसको आपको सावधानीपूर्वक ध्यान से भरना है। ठीक है, और इस उत्तर पुस्तिका का प्रवेश करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख ले कि उस पर वही वर्ष परिशिष्ट है जिस वर्ष में वो परीक्षा दिया है। यहाँ पर जो सन है वही है कि दूसरा कोई है। अब देखो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक भरना है शब्दों में। देखो शब्दों में जो भरने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। यहाँ जो परीक्षार्थी का रोल नंबर है, यहाँ देखोगे 2225998551 बड़ा है। अगर देखोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो ये 22,25,99,851 है। मैं जो सजेशन दूंगा इसको ऐसे नहीं भरना है। इसको कैसे भरना है शब्दों में, आप देखो यहाँ पर लिखा है 2 तो मैं इसको जो भरने जा रहा हूँ ये मैं भरूँगा 2। ठीक है, 2 फिर कामा दे देंगे 2। ठीक है, 2 फिर है 2 5 फिर है 9 फिर है 9 और फिर है 8 फिर है 5। ठीक है, आप इसमें नहीं जाओगे, इसमें नहीं घुसाओगे। ठीक है, यहाँ आ जाओगे 1। ठीक है, ऐसे लिखना है। जहाँ तक अगर मेरा कहा करो तो इस तरह से ही लिखो, और आप और टीचर्स से भी हेल्प ले लो। अगर आप लिखते हो 22,25,99,851 तो उसमें गलतियाँ हो सकती हैं और गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप ऐसे ही लिखो, एक एक अंक को लिखो। अच्छा, दूसरा कह रहा है अनुक्रमांक अंकों में। अब अंकों में आपको देखो कुछ सोचना विचारना नहीं है, यही आपको लिखना है। सबसे पहले है 22, फिर है 25 और फिर है 99 और फिर है 851। तो ऐसे आपको अनुक्रमांक में भरना है। ठीक है, विषय मान लीजिए आपका है अंग्रेजी, तो आप भरोगे अंग्रेजी। ठीक है, बहुत सावधानी पूर्वक भरना, और जो समझ में नहीं आता है वहाँ पर पर्यवेक्षक रहेंगे जो गार्डिंग करते हैं, इन्विजिलेटर, उनसे आप पूछ लेना कि सर, आखिर वो इसीलिए रहते हैं, उनसे पूछ लेना सर ये कॉलम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न पत्र पहले क्या होता था कि 2 प्रश्न पत्र होते थे। अगर प्रश्न पत्र 2 हैं तो आप प्रश्न पत्र 1 लिख देना, अगर प्रश्न पत्र दूसरा है तो प्रश्न पत्र 2 लिख देना, और अगर एक ही प्रश्न पत्र होता है तो यहाँ 1 लिख देना या केवल लिख देना। ठीक है, केवल या 1 लिख देना। ठीक है, अब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब आपको ये ध्यान देना है कि प्रश्न पत्र पर जो अंकित संकेतांक है, देखो यहाँ पर पेपर है और यहाँ आप देखो 316 EE है, तो हम इसी को लिखेंगे 316 EE। ये 316 और ब्रैकेट में है EE, कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखना, स्मॉल नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखो परीक्षा का दिन कोई भी हो सकता है। जैसे मान के चलो हमने लिख दिया सोमवार, तो परीक्षा का दिन हो गया सोमवार।
परीक्षा की तिथि जैसे मान के चलो कि आपको लिखना है आज है 10 और 3 और 2024, ठीक है, या 2023 या 2025 या 2022, कुछ भी है जो डेट है वो आप लिख दोगे, ठीक है। केंद्र का नाम, देखो केंद्र का नाम बिल्कुल गलती नहीं करना है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा केंद्र का नाम क्या है। तो प्रवेश पत्र में जब आप आओगे तो यहाँ देखो परीक्षा केंद्र का नाम दिया है ऐसे, है ना। तो परीक्षा केंद्र का नाम, इसमें जो कोड दिया है कोड के साथ भरना है। ये दिया है 1700, तो मैं लिख दूंगा 1700, और उसके बाद दिया है IC भटवली बाजार। जैसे जैसे है ये कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में लिखना है भटवली बाजार। देखो यहाँ नहीं आ रहा है ना, तो आप इधर नहीं जाओगे, यहाँ आ जाओगे, उनवल और गोरखपुर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ऐसे भरना है। और जब आप नीचे जाओगे तो परीक्षा कक्ष संख्या, रूम नंबर कितना है, जैसे आप किस कमरे में परीक्षा दे रहे हो, रूम नंबर 12 है तो 12 लिख दो, ठीक है। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम स्पष्ट हस्ताक्षर रहेगा। ये कक्ष निरीक्षक का है, कक्ष निरीक्षक समझ रहे हो ना, जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो टीचर हैं, वो यहाँ पर जो है अपना सिग्नेचर करेंगे और डेट डालेंगे। वैसे वो कह सकते हैं कि डेट तुम डाल दिया करो और वो अपना सिग्नेचर केवल कर लेंगे, ठीक। अब इसमें ये वाला जो कॉलम है ये क्या करने के लिए होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि इसको भरने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या करने के लिए होता है। तो मैं बता दूं कि ये जो कॉलम होता है, इसमें जब आपकी कॉपी चेक होती है, जब बोर्ड एग्ज़ाम दे के आप चले आते हो और उसके बाद कॉपी जब चेक होता है, तो चेक होने पर जब टीचर चेक करता है, तो जैसे मान के चलो कि आपने कोई क्वेश्चन किया है, जैसे मान के चलो ये पेपर है, ठीक है, और इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, 5, 6 ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें मान के चलो कि आपने चौथा किया है और चौथे क्वेश्चन का जो ई है, ई आपका बिल्कुल सही है और इस पर आपको नंबर देना है। तो टीचर जो है आपको 2 नंबर देगा, कहाँ देगा, यहाँ देगा 2 नंबर, ठीक है। और मान लो यहाँ भी पाया 2 नंबर, जो मान के चलो जो डी है, डी पर भी आप 2 नंबर पाए, सी पर भी 2 नंबर पाए, बी पर भी नंबर 2 पाए, तो यहाँ 2 नंबर, फिर यहाँ 2 नंबर, ऐसे आपको 2 नंबर देगा जितने क्वेश्चन रहेंगे। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 दूना 12 नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 4 पर मिला, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आपको 12 नंबर मिला। तो ये टीचर्स के लिए होता है जो आपकी कॉपी को चेक करता है, ठीक है। अब देखो अब हम देखेंगे और उसके बाद कॉपी पर कैसे लिखा जाता है, कैसे उत्तर डाल के लिखा जाता है, ये आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। अब यहाँ देखो, ये जो है खास करके ये है OMR शीट, है ना। तो OMR शीट देखो, अगर थोड़ी सी गलती आप किए तो आपका पूरा का पूरा 20 नंबर चला जाएगा। तो ये जो है आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट बोर्ड के साइट पर जा कर के आप इसे चाहो तो वहाँ से निकाल सकते हो और निकाल करके इसको भरना एक तरह से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब देखो जो OMR शीट मिलेगा आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। यहाँ जैसे मान के चलो 01 आगरा दिया है, तो अगर गोरखपुर से आप हो तो 01 गोरखपुर देगा। अगर मान लो पीलीभीत के हो तो जो भी 0123 या 053 जो भी रहेगा वो करके पीलीभीत देगा। सीतापुर, लखनऊ या कहीं भी देगा। केंद्र का कोड जो है उस पर छपा रहेगा ऑलरेडी पहले से ही, है ना। अनुक्रमांक उस पर लिखा रहेगा, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। और विषय का कोड भी उस पर पड़ा रहेगा और विषय भी लिखा रहेगा। प्रश्न पत्र संख्या जो रहेगा वो भी रहेगा। प्रश्न पत्र संख्या इसमें होता है, जैसे देखो प्रश्न पत्र संख्या क्या होता है, जैसे ये जो होता है ये 316 है, तो ये प्रश्न पत्र का कोड है। और जो 117 दिया है ना, ये प्रश्न पत्र का
प्रश्न पत्र संख्या है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, पेपर में यहाँ पर आपको रोल नंबर भर लेना है और यहाँ आपको नाम भर लेना है, तब आप पेपर कॉपी पर लिखना शुरू करना, ठीक है। अब देखो गोला कैसे भरा जाएगा। जैसे मान के चलो कि ये गोला यहाँ दिया है, सिंपल आपको, जैसे मान के चलो कि एक हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लेते हैं सी, नहीं ई है, तो द दिया है द एंटोनिम ऑफ स्टेल। स्टेल मीन्स होता है बासी, तो किस माने होता है ताज़ा, तो देखो फ्रेश मीन्स होता है ताज़ा। अब ये क्या है, चौथा नंबर है, ई का चौथा नंबर है, तो चौथा नंबर जो आएगा, जैसे मान के चलो कि ये चौथा है और चौथे का क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5वां है, तो 5वें का जो चौथा है ना, मान के चलो कि ये 5वें का जो चौथा है ये वाला, अगर मान लो हम एक काम किए कि ऐसे ट्रिक लगा दिए ऐसे, तो ये बिल्कुल हो गया गलत। ऐसे तो भूल करके भी नहीं लगाना है, इसको आपको पूरा रंगना है ऐसे, है ना, पूरा ऐसे रंग देना है। अगर मान लो आपने ऐसे करके फिर जो है यहाँ पर भी रंग दिया, ऐसे रंग दिया, तो समझ लो ना आपको इस पर नंबर मिलेगा ना तो इस पर नंबर मिलेगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर मान लो आपने ऐसे रंग कर और फिर इसे काट करके यहाँ रंगा, तो भी ये चेक नहीं होगा, ख़त्म हो गया, आपका ये नंबर नहीं मिलेगा। जब दो काला, दरअसल कंप्यूटर होता है ना, वो स्कैन करता है, तो स्कैन करते समय ये देखता है कि गोला सही रूप से कहाँ लगा है, केवल उसी में वो ऑपरेट होता है, केवल इसी को चेक करता है। अगर 1 2 3 कुछ भी पाएगा तो वो चेक नहीं करेगा, वैसे चला जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, गोला रंगते समय पूरी तरह से इसको काला करना है ना, काला भी कर सकते हो या नीला कर सकते हो, इस पर दोनों ऑप्शन मिलेगा, है ना। अब देखो, जैसे मान के चलो आपको भरना कैसे है, ये वाला उत्तर कैसे देना है, तो जैसे मान के चलो कि हमारे पास तो है नहीं, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का बी सही है, तो आप बी को ही रंगोगे, ये बी को ही रंगोगे, ठीक है, दूसरे किसी पर टच भी नहीं करोगे। दूसरे का अगर डी सही है तो आप डी पर रंगोगे ऐसे, ठीक है। तीसरे का मान लो ए सही है तो आप तीसरे का ए रंगोगे ऐसे, बाकी इधर उधर नहीं करना। अगर भूल करके भी आप 2 रंग दिए तो ये तुम्हारा क्वेश्चन गया। अगर मान लो यहाँ पर भी रंग दिए तो ये तुम्हारा क्वेश्चन चला गया, किसी काम का नहीं, इस पर नंबर आपको नहीं मिलना है, ठीक है। तो ऐसे सब भर देना है। अब देखो इसमें दिया प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज का मतलब देखो, जैसे इसमें जो है प्रश्न पत्र मार्का दिया है, ये है प्रश्न पत्र मार्का, ठीक है। तो इसमें दिया है डबल ई, तो इसमें देखो 2 दिया है, एक अक्षर इसमें और एक अक्षर इसमें, तो आपको यहाँ भरना है ई, ठीक है, और यहाँ भी भरना है ई। और क्या करना है कि इसमें ई रंग देना है। देखो कहाँ पर ई मिल रहा है, तो ए बी सी डी ई, ई ये है तो इसको आपको रंगना है, ई को याद रखना, ठीक है, ई को रंगना है। और अगर मान लो फिर ई है इसमें, तो इसमें भी आपको ई रंगना है ना, ई को आपने रंग दिया, ओके, इसको रंग दिया। अब देखो नेक्स्ट जो है, इसको बड़ी सावधानी पूर्वक से इसको रंगना होगा। अगर ये सब रंगने में कहीं गलत हुआ ना, ये तो मान लो चलेगा, एक आप 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2 गोले कर दिए तो आपका मान के चलो 1 नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये गलती हुई ना तो ये आपकी पूरी कॉपी ही चेक नहीं होगी, तो इसको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ दिया है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो जो परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है आप हस्ताक्षर कर लो। जैसे मान के चलो कि आपका नाम जो भी है, जैसे मेरा नाम भरत साहनी है तो मैंने लिख दिया भरत साहनी। हस्ताक्षर कैसे करना है, यहाँ देखो जो प्रश्न पत्र है ना, तो जो प्रश्न पत्र पर आपका नाम है, जैसे आप हस्ताक्षर किए हैं उसी तरह से आपको हस्ताक्षर करना है। बड़का डीएम कलेक्टर न बन जाना कि ला के घसीट के मार देना, है ना, तो ऐसे नहीं करना है। और एक केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहाँ पर लगेगी, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। और कक्ष निरीक्षक के यहाँ हस्ताक्षर होंगे, उसमें भी हस्ताक्षर में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो
प्रश्न पत्र भाग केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र को जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए, अन्यथा विषयों में हेतु यहाँ कुछ नांकित करें। यानी कि जब कला आपका जिस दिन कला होगा, अगर आपका आलेखन रहेगा तो आलेखन को गोला कर देना काला, और प्राविधिक भाग रहेगा तो प्राविधिक को गोला कर देना। जैसे मान के चलो, हम आलेखन का मतलब जानते हो ना, जैसे आलेखन का मतलब जैसे आप बनाते हो कोई फिगर वगैरह, तो वो आलेखन होता है ना, यहाँ भर देना। और संगीत वाला जिस दिन रहेगा तो संगीत में तबला वाला आप परीक्षा दे रहे हो कि गिटार वीणा वाला दे रहे हो, तो मान लो आप गिटार वीणा वाला दे रहे हो तो यहाँ लगा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट यूपी हाई स्कूल परीक्षा 2023। अब ये जो है ये वास्तव में ये टीचर के लिए है ना। अब देखो उत्तर जो है यहाँ परीक्षार्थी का हस्ताक्षर करना है, और यहाँ कक्ष निरीक्षक का, यानी कि यहाँ अपना सिग्नेचर कर लेना ऐसे, जैसे मेरा नाम भरत साहनी तो मैं भरत साहनी कर लेना जैसे प्रश्न पत्र पर है। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर वो करेंगे और केंद्र व्यवस्थापक की मुहर वो लगाएंगे। ठीक है, अब OMR की संख्या यही है। प्रश्न पत्र सीरीज पहला जो है खास करके जो है यहाँ पर रहेगा, जैसे ये भरे हो ना आप, ये वाला प्रश्न पत्र वही यहाँ भर लेना है। चित्रकला में जो है उसको भर लेना है, और ये फाड़ लेना है यहाँ पर, और फाड़ लेने के बाद आपको मिल जाएगा। और इसको भी ये टीचर द्वारा नहीं भरा जाएगा, ये आपको ही भरना है कि पहला का आप A लिखे हैं कि B लिखे हैं, दूसरा का C लिखे हैं कि D लिखे हैं, जो भी लिखे हैं इसको भर लेना और भर करके फाड़ करके निकाल लेना। देखो यहाँ कैंची का निशान बना हुआ है ना, तो ये चीज़ ध्यान देना वहाँ। अब देखो अपने मन से अभी कुछ नहीं करना, क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है ऐसा। अगर आप पहली बार आप देने जा रहे हो तो वहाँ एक भी चीज़ होगा तो वो फूंक फूंक कर कदम रखना, यानी कि टीचर जो वहाँ रहेंगे वो उनसे आप निर्देश ले लेना कि सर क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इससे आप पूरी तरह से सीखे होंगे। अगर कुछ गलती है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे किसी भी कॉपी में बेहतर ढंग से उत्तर देने का तरीका कैसे होगा, कैसे लिखते हैं, और OMR शीट में उत्तर देते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और उसका ट्रिक क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।